नीला सियार। एक जंगल में चांदराव नाम का एक सियार रहता था। एक बार खाने की खोज में वह गांव में निकल आया। गली के कुत्तों ने जब उसे देखा तो उसे घेर कर भौंकने लगे और उस पर हमला करने लगे। बड़ी मुश्किल से वो उनके चंगुल से छूटकर भागा और घुस गया एक धोबी के घर में। धोबी के यहां पानी का एक हौज था जिसमें नील घुला हुआ था। चांदराव उसी हौज में कूद पड़ा। जब वो बाहर निकला तो उसका नीला रंग देखकर गांव के कुत्ते उसे पहचान नहीं पाए। डर के मारे कुत्तों में भगदड़ मच गई। दोपहर तक चांदराव जंगल लौट आया। इधर जंगल में एक अजूबे जानवर को देखकर सभी घबरा उठे। कौन है? आखिर कौन है ये? ऐसी डरी सहमी आवाजें जब चारों तरफ से उसके कानों में पड़ने लगी तो चालाक सियार को एक तरकीब सूझी। जंगल के बीचों बीच खड़े होकर उसने ऐलान किया, मेरे भाई बंधुओं, बिल्कुल डरो मत। ब्रह्मा जी यानी संसार के रचयिता ने मुझे अपने हाथों से रचकर तुम सबके बीच यह कहकर भेजा है कि इस जंगल में कोई ठीक राजा नहीं है। तुम जाओ और यहां के सभी जानवरों की रक्षा करो। इसीलिए मैं यहां आया हूं। दोस्तों, अब मैं तुम सबका पालक हूं। मेरे राज्य में सुख चैन से रहो। ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों का राजा चुना है। नीले सियार की बातें सबने सच मान ली। वे सभी उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। महाराज, आपकी बातें सिर आंखों पर, कृपया हमें आदेश दीजिए। सियार ने सभी को जिम्मेदारियां सौंप दी। ज्यादातर जानवरों को उसने अपनी ही सेवा में लगा लिया। चालाक चांदराव ने इस डर से सभी सियारों को देश निकाला दे दिया कि कहीं वे उसे पहचान ना लें। सभी जानवर अपने अपने कामों में जुट गए। शेर और बाघ रोज अपने नए राजा के लिए ताजा शिकार लाने लगे। चांदराव के लिए कुछ दिन बड़े मजे से कटे। लेकिन एक शाम जब उसने दूर से आती हुई अपने सियार भाइयों की हुआ हुआ की आवाज सुनी तो वह अपने आप को रोक ना सका। आदतन वो भी उनके सुर में सुर मिलाकर गर्दन ऊंची कर हुआ हुआ चिल्लाने लगा। अचानक सियार की सच्चाई सुनकर पहले तो जंगल के जानवर सन्न रह गए, लेकिन बहुत जल्दी ही सारी बात उनकी समझ में आ गई। इधर अपनी बेवकूफी को समझ नीला सियार सिर पर पैर रखकर भागा। लेकिन इतने जानवरों के बीच वह बचकर कहां जा पाता भला। उसके बाद उसकी जो धुनाई हुई उसके बारे में हम आपसे क्या कहें।